ये फिर निकलते निकलते लास्ट में तो पतली होती जाती है ना वो, तो कुएं के ऊपर आ रही थी डाल, वो पतली सी। तो समर्थ गुरु रामदास ने उसको देखा और बोले शिष्यों से कि कोई इस डाल के ऊपर बैठे किनारे की तरफ तो कितना अच्छा लगे, ये बोले। तो शिष्यों ने देखा और उन्होंने देखा कि किनारे की तरफ बैठने का मतलब ये है कि डाल तुरंत टूटेगी, इतनी पतली है, और नीचे उसके कुआं है गहरा, यानी मृत्यु। तो सबने अपना ध्यान नहीं दिया गुरु की बात। एक शिष्य उठा कि गुरु ने ऐसा कहा है, इसका मतलब उनकी इच्छा है, उनको इससे सुख मिलेगा। तो उसने भी देखा डाल को, हाँ इस पे बैठने का मतलब है मृत्यु। अरे तो क्या हो गया, गुरु को सुख देने के लिए सैकड़ों मृत्यु आए, इसका उपयोग क्या है शरीर का, ये गुरु के काम आ जाए, इससे अच्छा क्या उपयोग है, उनको सुख देने के काम आ जाए। वो उठा। तो समर्थ गुरु रामदास बोले कहाँ जा रहा है? गुरुजी डाल पे बैठने जा रहा हूँ। आपने कहा ना किनारे बैठे तो अच्छा लगेगा, क्या कितना मजा आएगा, इसलिए मैं बैठने जा रहा हूँ। तो देखो उसको हिलाने की भी कोशिश की गुरु ने। अरे डाल पे बैठने का मतलब समझता है पागल, डाल टूटेगी तो नीचे जाएगा कुएं का के। हाँ गुरुजी इतनी बुद्धि तो है आपकी कृपा से, तो फिर क्यों जा रहा है? गुरुजी मैं तो जाऊंगा क्योंकि आपकी इच्छा है। और गया वो, और वही हुआ। जैसे ही किनारे की तरफ पहुंचा, धड़ाक डाल टूटी और छपाक आवाज आई, यानी कुएं के अंदर गिर गया वो। अब सारे शिष्य घबराए कि गया कल्याण तो। और देखिए महापुरुषों का आचरण कैसा होता है, हम लोग कुछ समझ नहीं सकते महापुरुषों के आचरणों से। बाहर कुछ और होता है, भीतर कुछ और होता है। बाहर का व्यवहार उदासीनता का है या विपरीत है, अंदर से कृपा हो रही है। गुरुजी ने टॉपिक ही बदल दिया बात का, और उस तरफ से होकर के जैसे कोई मतलब नहीं, और दूसरी बात करनी शुरू कर दी, दूसरी तरह का टॉपिक। कोई आध्यात्मिक विषय भी नहीं, साधारण इधर उधर की बातें। अब गुरुजी की कोई बात शिष्यों के भेजे में नहीं घुस रही थी, क्योंकि सबका ध्यान पूरा वहाँ था कि वो गिर गया है, मर गया होगा, और गुरुजी को कोई चिंता ही नहीं हो रही है। कई लोगों ने तो विपरीत सोचना शुरू कर दिया। हम लोगों को तो विपरीत सोचने में एक सेकंड भी नहीं लगता। हाँ, यहाँ तो हम लोग बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं अपराध करने में, नामापराध करने में, विपरीत सोचने में, और शरणागति अनादिकाल से अब तक नहीं कर पाए। और ये जानते भी हैं जो लोग कि महापुरुष हैं, अनुभव भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जरा सा अपने प्रतिकूल अगर आचरण कोई दिखा, झट खिलाफ सोचा, झट नामापराध किया। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा पतन होता जाता है। इसलिए महापुरुष के महापुरुषत्व को सदा दिमाग में रखना चाहिए, फिर गड़बड़ी नहीं होती। जैसे एक बार हमने देख लिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे देश का, कितना काबिल होगा वो, सबसे अधिक काबिल, सबसे अधिक बुद्धिमान। लेकिन अगर वो कहीं होली में जाए और वहाँ पर मूर्खों का सम्मेलन हो रहा हो, उसमें ऐसे ही शौकिया दोस्तों के साथ वो पार्ट ले और मूर्खता की एक्टिंग करे। अरे अपने घर में तो सब घर के हिसाब से रहते हैं ना, वहाँ तो वो चीफ जस्टिस बन के नहीं रहेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो लोग क्या उसके धोखे में आ जाते हैं जो जानते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? क्या उसको मूर्ख मान लेंगे? नहीं, वो उसमें आनंद लेंगे, विभोर हो जाएंगे कि देखो इतना काबिल, सबसे अधिक काबिल भारत का व्यक्ति है ये, लेकिन देखो कैसे मूर्खता की एक्टिंग कर रहा है। उनको सुख मिलता है उसमें, उसकी सरलता देख करके।
ऐसा नहीं कि उसकी एक्टिंग को देख के वो उसको मूर्ख मान ले। अरे अरे हम जानते हैं बड़ा काबिल है, ये केवल एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो फिर महापुरुष के बारे में तुम कैसे भूल जाते हो? गुरु के बारे में कैसे भूल जाते हो? और अनुभव कर लेने के बाद भी बारंबार अनुभव करते हो, बारंबार तुम्हारी बुद्धि कहती है अलौकिकता है इनके अंदर, महापुरुष हैं, हमारे गुरु कोई साधारण नहीं है। लेकिन फिर जरा सी बात कोई समझ में नहीं आई तो अपनी बुद्धि को दोष नहीं देते कि हमारी बुद्धि है क्या। वो परात्पर तत्व भगवान, उनके समकक्ष जो है, उन्हीं का स्वरूप जो महापुरुष है, उसकी बातें अगर हमें कोई समझ में आ जाए तो आश्चर्य करना चाहिए। न समझ में आए तो नेचुरल है, इसमें आश्चर्य क्या करना। लेकिन हम ये सब नहीं सोचते, झट उसके खिलाफ सोचने लगते। बाद में कभी उस बात का रहस्य समझ में आता है अगर कि हमारे हित के लिए था, तो धिक्कारते भी हैं अपने आप को, लेकिन अगली बार फिर वही गलती कर देते हैं। तो हमने अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि के साथ नहीं जोड़ा, जबकि यही शरणागति है। और यहाँ कल्याण को देखो कि गुरु ने उसे कोई आदेश भी नहीं दिया, केवल एक इच्छा पता चली उसको और वो कूद गया। और गुरु का आचरण देखो, कौन समझ सकता है महापुरुषों के कर्मों के रहस्य को? उससे बेखबर होकर, जैसे कोई मतलब नहीं, गया तो गया, क्या करना है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं शिष्यों से। तो एक शिष्य से रहा नहीं गया, गुरुजी वो कुएं में गिर गया है, वो मर न जाए, उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए हमको। बोल दिया, गुरु को राय दे रहा है शिष्य। मतलब मैं आपसे अधिक दयालु हूं, आपसे अधिक समझदार हूं, आप बेवकूफ हैं, आपको नहीं समझ में आ रही इतनी सीरियस बात। जितना सेंस मेरे अंदर है उतना आपके अंदर भी है, यही तो मतलब हुआ गुरु को राय देने का, और क्या हुआ। तो जब 2-3 शिष्यों ने ऐसा कहा बार बार, तो गुरुजी ने कहा कल्याण। तो अंदर से आवाज आई, जी गुरुजी। सबको आश्चर्य हुआ कि ये जिंदा है। अरे ये सब बड़ी फिक्र कर रहे हैं, तू बाहर आ जा। और वो अपना बाहर आ गया कुएं के। वो कुछ शायद बना होता है क्या, उसको पकड़ के कैसे, गुरु कृपा से जैसे भी हो, वो बाहर आ गया कुएं के। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल्याण है, इतने गहरे कुएं में गिरा, इतना पानी था उसके अंदर, और इसे कुछ नहीं हुआ। तो खैर बाद में उन लोगों ने उससे पूछा, कह रहे तू तो कुएं में गिर गया था और मरने की कौन कहे, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि और प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है और तेज बढ़ गया तेरा। तो उसने बताया, उसने कहा जब मैं कुएं में गिरा, बोले मेरी बहुत इच्छा होती थी मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा जीवन बीता जा रहा है, मुझे भगवान नहीं मिले अभी तक। मन ही मन में गुरु से प्रार्थना करता रहता था, व्याकुल